दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ काला जादू के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि काला जादू हिंदुइज़्म में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हर जगह ये प्रैक्टिस होता है। और स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि काला जादू सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं जो कमज़ोर दिल के होते हैं एवं जिनका प्लैनेटरी पोजीशन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में थोड़ा वीक होता है। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर एंजॉय कीजिए और कोई सजेशन है या फिर कोई कहानी है आपका तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं उसको आगे का पॉडकास्ट में सुना सकता हूँ। तो जैसा कहानी मेरे को मिला है वैसा ही मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। साल था 1995, काली पूजा का टाइम था और मेरा सब परिवार के सदस्य हमारे एंसेस्ट्रल होम में एक साथ जमा होते थे ये स्पेशल ओकेशन सेलिब्रेट करने में। अभी हम लोगों का बंगालीज़ का रिचुअल्स में ये होता है काली पूजा के टाइम में पहले अलक्ष्मी माता को पूजा किया जाता है ताकि अलक्ष्मी को घर से निकाला जा सके। अभी हम लोग ये मानते हैं हिंदुइज़्म में और बंगाली कल्चर में कि लक्ष्मी होती है एक और उनका जो शैडो होता है उनको अलक्ष्मी बोलती है। लक्ष्मी जैसे पैसों का देवी है, वेल्थ की देवी है, वैसे ही अलक्ष्मी डिस्ट्रक्शन की देवी है। वो क्या करती है, पैसे या फिर कोई भी फॉर्चून आपका वो लेके चली जाती है। तो इसीलिए अलक्ष्मी का पूजा सबसे पहले हम लोग करते हैं काली पूजा के टाइम में ताकि अलक्ष्मी घर से निकल जाए। और उसके बाद दीपान्विता लक्ष्मी पूजा किया जाता है माँ लक्ष्मी को घर पे आमंत्रण करने के लिए। और दीपान्विता काली पूजा जो होता है वो पूरा रात सवेरे तक किया जाता है। तो वो टाइम में इलेक्ट्रिसिटी तब तक हमारे गांव में पहुंचा नहीं था, तो लाइट का जो सोर्स था वो था हेरिकेन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हेरिकेन क्या होता है। हेरिकेन बेसिकली एक केरोसिन से जलने वाला लैंप होता है जिसका मतलब कांच का वेस्ट जैसा उसका डिज़ाइन होता है एवं नीचे केरोसिन डाला जाता है एज ए फ्यूल। तो मेरा एक चाचा थे जिनको ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था लक्ष्मी और लक्ष्मी पूजा करने में। वो बहुत पंक्चुअल थे और डिसिप्लिन थे। मेरे चाचा आर्मी में थे और ये सारे क्वालिटीज़ उनको एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता था। तो रात के 3 बजे उनको ये याद आता है कि पूजा के लिए कुछ सामान मिसिंग है। तो वो सीधे अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं आजू बाजू के गांव में, उसके साइकिल में सामान लेके आने के लिए। सब कुछ सही था अनटिल एंड अनलेस हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो शाम के 5 बजे तक पहुंच जाएंगे और पूजा चालू कर देंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया, वो रिटर्न ही नहीं हुए। 6 बज गया, सब लोग थोड़ा टेंशन में आ गए। अभी काली पूजा जो होता है वो अक्टूबर के एंड में होता है, तो यूजुअली 5:30 बजे तक शाम आना चालू हो जाता है एवं आसमान जो है बिल्कुल काला पड़ जाता है ठंड के टाइम पे जल्दी से जल्दी। तो मेरे पापा और मेरे पापा के बड़े भाई, मैं और मेरे दोनों भाई सब लोग मिलके मेरे चाचा को ढूंढने लगते हैं पूरे गांव में एवं गांव के बाहर हेरिकेन के साथ में। मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि कोई भी हाउस हम लोगों से छूटा था। तो गांव वाले भी हम लोगों के साथ उस सर्च में जुड़ जाते हैं एवं इतना ढूंढने के बाद भी मेरा चाचा कहीं नहीं मिलते। अभी वही टाइम पे जो रास्ता हुआ करता था, कोई कंक्रीट का रास्ता हुआ नहीं करता था, बेसिकली कच्चा ज़मीन के ऊपर से चलना पड़ता था। पुरुलिया का टिपिकल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये है कि चारों तरफ जंगल है, मतलब दोनों तरफ जंगल है रोड का। और ऑलमोस्ट 1 घंटा चलने के बाद हम लोग एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है और रोड के एक साइड में एक खुला सा मैदान है जहाँ पे हम लोग ये पहचानते हैं कि ये मैदान में हम लोग जाते थे फुटबॉल का टूर्नामेंट देखने। और उसके दूसरे साइड में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत बड़ा था एवं घना था और अंधेरे में वो बहुत खतरनाक दिख रहा था। और उसके नीचे जो हम लोगों ने देखा वो देखने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। तो जो मेरे चाचा थे इतने टाइम से मिसिंग थे, वो वही पेड़ का चारों तरफ अपने साइकिल लेके बस घूम रहे। हम लोग बहुत खुश थे कि चाचा मिल गए, और हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया कि चाचा ऐसे क्यों कर रहे। हम लोग चिल्ला के उनको बुलाए बार बार,
लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है और अपना काम वो जारी रखा। साइकिल का पेडल वो मारता गया फुल स्पीड में। वो सांस लेने के लिए बहुत तड़प रहा था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो रुक नहीं रहा था। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि वो रुकना चाह रहा था, लेकिन कोई उसे रुकने दे नहीं रहा था। तो मेरे पिताजी और गांव वाला एक जाके उनको रोकने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर कूद जाते हैं। सब लोग नीचे गिरते हैं एक साथ और अचानक से आसपास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और एक ठंड हवा चारों तरफ मतलब गूंजने लगता है। ऐसा वे में कि मान लीजिए कोई खतरनाक हंसी हंस रहा है। सब लोग कुछ देर के लिए थोड़े ठंडे पड़ गए एवं मेरे पापा, गांव वाला और दूसरे जो मेरे चाचा थे वो उठ के अपना आसपास देख रहे कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम लोगों को एक चीज़ नोटिस होता है कि मेरे जो चाचा थे उनको सांस नहीं आ रहा है एवं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। अचानक से उसको सेंस वापस आता है और वो बोलता है, आप लोग इधर क्या कर रहे हो, पूजा हो गया क्या? तो इतना कुछ होने के बाद वो अपने गले को थोड़ा रब कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़ोर से गिरे थे वो। और जब हेरिकेन का लाइट उन पे गिरा तो हम लोग को ये दिखा कि उनके गले में चारों तरफ लाल निशान है, जैसे कोई हाथ से उनका गला दबाया है। जब हम लोगों ने उनको पूरा कहानी बताया, उनका एक्सप्रेशन बदल गया। तो उनसे ये सुनने को मिलता है कि उनको मिल सब कुछ गया था जो सामान मिसिंग था और वो वापस आ रहे थे, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो कब पीपल पेड़ के चारों तरफ साइकिल लेके गोल गोल घूमने लग गए और उनको ये लगा कि वो अपने गांव की तरफ आ रहे थे। उनको ये भी पता नहीं चला कि वो 2 से 3 घंटा एक पीपल पेड़ के नीचे गोल गोल घूम रहे थे। ये बातचीत चल ही रहा था कि मेरा चाचा का बेटा दौड़ते हुए आया डर में और उसने बोला कि जब मेरे पिताजी मेरे चाचा को रोकने के लिए उन पे कूद गए तो उनका बेटा अचानक ये देखता है कि पेड़ से निकलता हुआ एक सफ़ेद रंग का धागा टूट रहा है। और जो पेड़ के ऊपर जब उनका बेटा देखता है तो वो देखता है खतरनाक इंसान, और उनको ये फीलिंग है कि वो इंसान जिसकी बड़े बड़े लाल आँखें थी उसको देख रहा है। अभी हम लोगों ने भी पेड़ का गोल गोल चक्कर लगाया, लेकिन हम लोगों को कुछ दिखा नहीं रहा। कुछ बहुत ज़्यादा साहसी लोग गांव के, वो लोग ये पेड़ को हिला के कुछ निकालने का कोशिश किया, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। तो उस रात हम लोग वापस चले गए और डर के मारे माँ काली को हम लोगों ने ये प्रार्थना किया कि सारे विपद एवं काला शक्ति से हम लोगों को बचा के रखें। अगले दिन सुबह कुछ बुढ़े गांव वाले से हम लोगों को ये पता लगते हैं, जो कि बहुत पुराने लोग थे गांव के, कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक गुंडा रहता था पुलिस से छुपने के लिए। वे पेड़ में उठ के बैठ जाता था एवं अपने विक्टिम को वो एक सफ़ेद कलर का धागा जिसको मांझा बोलते हैं। तो मांझा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब गुड्डी हम लोग उड़ाते हैं तो गुड्डी का जो थ्रेड होता है उसमें हम लोग मांझा देते हैं। मांझा ये है कि वो कांच का पाउडर बना के बनता है एवं वो बहुत शार्प होता है। एक थ्रेड में अगर मांझा लगा हुआ है और वो बंदे के गले में लगता है तो उसका थ्रोट स्लिट हो जाएगा बहुत जल्दी एवं दर्द बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। अभी जिस गुंडे का बात हो रहा था वो वही पेड़ में छुपा रहता था और जिसको उसको मारने का होता था वो उस पर मांझा फेंकता था और उनको पेड़ की तरफ खींच लेता था और वही मांझा से फंदा लगा के मार देता था। कुछ दिन बाद उसको वही पेड़ पे फांसी लगा दिया गया और बहुत सारे लोग इससे पहले ये सिचुएशन को फेस किए हैं। और सब कहानी में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ये सब अमावस्या के टाइम होता है, क्योंकि काली पूजा जो है बंगाल में वो अमावस्या के टाइम ही होता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा है। कुछ गलती हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर बताइए और आपका कोई कहानी होगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।